दरोगा जी, पत्नी बोली फॉर्चूनर के लिए पति ने जहर दिया। दहेज में फ्लैट मांगता है आगरा में, एसएचओ बोला पुलिस वालों का तू क्या बिगाड़ोगी। आगरा में एक दरोगा ने फॉर्चूनर के लिए अपनी पत्नी को जहर दे दिया, उसे छोड़कर भाग गया। महिला ने तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसियों को बुलाया, वह उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर पहुंचे मायके वाले बेटी को इलाज के लिए मथुरा ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दरोगा की पत्नी के मुताबिक शादी के बाद से ही पति दहेज में फॉर्चूनर और एक फ्लैट की डिमांड करने लगा। वह आए दिन मुझसे मारता पीटता। रविवार को उसने मुझे जहर पिला दिया। पति की पोस्टिंग न्यू आगरा थाने में है। मैंने उनके थाने के एसएचओ से भी शिकायत की। इस पर उन्होंने कहा कि तुम पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मामला पूरा क्या है? मीनाक्षी फरीदाबाद के बल्लमगढ़ क्षेत्र के चांदपुर गांव की रहने वाली है। उसकी मां ने बताया कि 21 अप्रैल 2021 को बदायूं के रामपुर के रहने वाले लोकेश भाटी से बेटी की शादी की थी। लोकेश थाना न्यू आगरा में तैनात है। दोनों लायंस कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। दोनों का 6 महीने का बच्चा भी है। लोकेश को दहेज में स्कॉर्पियो कार दी थी, लेकिन वह फॉर्चूनर मांगता रहा। डिमांड ना पूरी होने पर बेटी को तलाक देने की धमकी देता है। लोकेश के अन्य लड़कियों के साथ अफेयर है। उसका विरोध करने पर वह बेटी को मारता पीटता है। जब जहर दे दिया तो हमने थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन वर्दी का रौब दिखाकर पुलिस वाले हमें ही धमका रहे हैं। दरोगा की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि पति लोकेश रविवार को करीब 3 बजे घर पर खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने घर पर बात की। कुछ देर बाद फोन काट दिया। उसके बाद मेरे पास आए और बोले, मैंने जो कहा था तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या जवाब नहीं दिया? तो बोले कि मैंने तुमसे एक फ्लैट और फॉर्चूनर गाड़ी के लिए बोला था। अब पिता कहता कि 1 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया अपनी बेटी की शादी में। मैंने कहा मेरे पिता ने शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। अभी शादी को 2 साल हुए हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें फ्लैट और गाड़ी दे सकें। इसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और मुझे जहर दे दिया। मेरी तबीयत खराब होते लोकेश भाग गया। उसके बाद पड़ोसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। घर वालों ने पुलिस कमिश्नर और लोकेश के थाने में फोन किया, लेकिन पुलिस ने मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जगह डराया और धमकाया। थाना प्रभारी योगेश ने मुझसे कहा, क्यों उसके पीछे पड़ी है? क्या इसकी नौकरी खाएगी? वैसे भी ये पुलिस में है, इसका तुम कुछ नहीं कर पाओ। लोकेश का भाई भी यही पास में रहता है। वह पति के जाने के बाद घर आकर मुझसे छेड़छाड़ करता है। जब मैंने उसकी शिकायत लोकेश से की तो उन्होंने मुझे ही मारा। वहीं दरोगा लोकेश ने बताया कि ड्यूटी से देरी से आने पर पत्नी से मामूली कहासुनी हुई थी। उसके बाद उसने कोई पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। दहेज उत्पीड़न का आरोप गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये पुलिस वाले जितनी मर्जी इनकी सैलरी आ जाए, पर ये भ्रष्टाचारी और भिखमंगे सदा के सदा ही रहेंगे। मैं ये नहीं कहता सभी पुलिस वालों को, ये नहीं कहता कि सारे ही ऐसे करप्ट हैं और सारे भीख मांगते हैं, जहाँ रंगदारी मांगते हैं, जहाँ वसूली करते हैं इंटरव्यू के नाम पे, डरा के धमका के। आजकल तो ये चीज आ गई है कि एक 14 साल की लड़की का बलात्कार होता है और दरोगा जी 50,000 रुपया लेके मामला रफा दफा कर देते हैं, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ। उसके ही घर में रहने वाले जो था बंदा, उसी ने रेप किया और जब हाहाकार मच गया चारों तरफ तो नाबालिग बच्ची थी और दरोगा जी का भी नाम सामने आ रहा है। पर इनको ये नहीं पता कि हमारे सूबे की सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की है। आदित्यनाथ की जन्मभूमि कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। और जिस लड़की के साथ ये कृत्य हुआ है, बच्ची के साथ कृत्य हुआ है, वो उत्तराखंड की ही रहने वाली है। अगर ये सूचना, जहाँ ये सवाल, जहाँ ये बात अगर योगी जी तक पहुँच गई तो जितने भी पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, कार्रवाई नहीं की, वो सब की सब नौकरी तो खोएंगे ही और उन अंदर भी जाएंगे। और जिसने ये गलत कृत्य किया वो तो जाएगा ही जाएगा। ना मेडिकल करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सत श्री अकाल जी।